देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से मैं, क्योंकि नहीं चाहता था कि कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के समय के अंदर किसी प्रकार का और बवाल खड़ा हो, क्योंकि लोग वैसे ही पहले परेशान हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे छोटी-छोटी बातें करके और ये सोच रहा था कि इंटरनल ही सारी बातों को मंत्री महोदय तक पहुँचा दिया जाए और उसकी जाँच करा दी जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे डालने के बाद पिछले 4-5 दिनों से कुछ लोगों द्वारा मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाने लगे कि यार, जब भ्रष्टाचार हो रखा है तो उसका खुलासा क्यों ना किया जाए। तो उस विषय को लेके कल 1-2 न्यूज़ चैनल्स ने ट्वीट भी कर रखा था और उसकी पोस्ट भी डाल रखी थी, ऐसे ऐसे क्या दाल में काला है, क्या दाल में काली है। तो उन कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे कौन से सवाल थे जो लोग आपको ट्वीट कर पूछ रहे थे? क्या भ्रष्टाचार का मामला है? देखिए, आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मैं और प्रधान सेवाराम सैनी जी ने, जब सफीदो शहर के 15-20 मौजूद लोग बीच में आए कि आप लोगों शहर की मेन दूरी हो, गौरव रोहिला और सेवाराम सैनी, क्योंकि चुनाव भी हमारे दोनों ग्रुप के बीच में हुआ था। शहर के विकास के लिए, शहर के विकास को बुलंदी तक पहुँचाने के लिए, शहर के विकास के आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों ने समझौता किया था। 1.5 वर्ष अब हमारा बीत चुका है। 1.5 वर्ष में मैंने और सेवाराम सैनी ने बिल्कुल ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। नए आयाम सभी तो शहर के अंदर विकास के स्थापित हुए, चाहे वो भवन निर्माण का काम हो, चाहे वो गलियों का काम हो, चाहे वो नाले का काम हो, चाहे वो किसी प्रकार के विकास कार्य हो, चाहे वो नाले मुक्त करने का काम हो। इस बात में कोई शक निसंदेह के प्रधान सेवाराम सैनी ने शहर को विकास की तरफ आगे ले जाने में अपना बहुत बड़ा योगदान अदा किया है। दूसरी बात यह है कि जो दफ्तर है नगर पालिका का, दफ्तर नगर पालिका के अंदर नगर पालिका पार्षदों का और प्रधान का कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं होता। प्रधान एक पावर है पेमेंट की, उसके अलावा पार्षद अपने वार्डों का विकास खड़े होकर करा सकते हैं। लेकिन मैंने जो पिछले 4-5 दिनों से जो ट्वीट कर करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है और इस बात की कंप्लेंट भी की है कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जड़ नगर पालिका जेई है, ना कि कोई और। क्योंकि कोई भी प्रयास, कोई भी काम के एस्टिमेट बनाने से लेकर और काम की पेमेंट तक, अगर किसी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा रोल होता है तो वो जेई यानी कि कनिष्ठ अभियंता का रोल सबसे ज़्यादा होता है। वही एस्टिमेट बनाता है और वही जब पेमेंट के लिए काम आता है, पेमेंट के लिए बिल की एंट्री भी एमबी के अंदर जेई करता है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आज जो भ्रष्टाचार के मामले जो लोगों द्वारा बताए जा रहे हैं और लोगों के द्वारा तरह तरह की पिछले 4-5 दिन से मुझे जानकारियां मिल रही हैं, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ वो उसका मेन जो जड़ है वो जेई है। जेई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ जाकर आदरणीय मंत्री महोदय से मिला था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इस मामले में अभी कोरोना के बाद जैसे ही जांच, क्योंकि सीएम विंडो भी बंद पड़ी है फिलहाल, इस टाइम जो शिकायतें निवारण की विंडो है चंडीगढ़ के अंदर कोरोना के कारण वो बंद पड़ी है। तो अभी शिकायतों का निवारण का काम चल नहीं रहा। लेकिन सोशल मीडिया में अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे थे कि सेवाराम सैनी भी बेईमान आदमी है, गौरव रोहिला भी बेईमान आदमी है, फलाना पार्षद भी बेईमान आदमी है। इस एपिसोड से प्रधान सेवाराम सैनी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने और सेवाराम सैनी ने मिलकर पिछले 1.5 वर्ष में सफीदों के विकास को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है, चाहे वो सेवाराम सैनी जी हो, चाहे वो गौरव रोहिला हो या किसी वार्ड का अन्य कोई पार्षद हो। इस बात में पार्षद का और प्रधान का कोई लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से सारे भ्रष्टाचार की जड़ पालिका अभियंता यानी कि जेई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास कुछ जानकारियां हैं, लेकिन मुझे डर है कि जांच के अंदर कोई छेड़खानी हो जाए कि मैं आपको 20-30 तथ्य दे दूं कि ये गली में गड़बड़ है, ये गली में गड़बड़, ये गली में गड़बड़। मेरे को सब प्रूफ मेरे पास हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब जांच कमेटी गठित हो जाए, अधिकारियों की नियुक्ति हो जाए, मैं उनके सामने इस बात को प्रस्तुत करूं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों के सामने 2-3 मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूंगा वैसे कि जिनमें भ्रष्टाचार नजर आया है और उनकी जांच अगर कर दी जाए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन 2-3 बातों के अलावा मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि जिस दिन जांच कमेटी आए मैं सारी बातें उनके सामने डिस्कस करूं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर क्योंकि दफ्तर में तो वो लोग बैठते हैं, मैं तो बैठता नहीं, ना कोई पार्षद बैठ सकता, तो वो तथ्यों से छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए 2-3 मामले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो वार्ड नंबर 17 का मामला है। 2018 में गली बनी थी और उसमें ठेकेदार की 1,80,000 रुपये की पेमेंट कर दी गई। मिट्टी वहां डली नहीं और उसकी पेमेंट कर दी गई। वो गलियों के नाम सुरेश दलाल वाली गली है, जावीर नक्शा नवीस वाली गली है। वार्ड नंबर 17 का मामला है ये। वो गली में मिट्टी डली नहीं लेकिन मिट्टी की पेमेंट कर रखी है। दूसरा जो बड़ा मामला है वो ये है कि जो ये पुराने बस स्टैंड वाला रोड बना है, जो इसके भी मिट्टी के जो पैमाइश के अंदर बहुत बड़ी हेरा फेरी है। 2-3 मामले ये हैं।
उसके अलावा वार्ड नंबर 5 का कुछ हिस्सा और वार्ड नंबर 6 के अंदर कुछ गलियों का निर्माण हुआ है, उसमें भी अगर पैमाइश कराई जाएगी तो गली बनी है 50% और एंट्री कर रखी है 100%। मतलब ये 2-3 मामले मैंने आपके सामने उजागर करने थे और ये बिल्कुल स्पष्टता से कहना था कि मैं कोई झूठे आरोप नहीं लगा रहा, मैं इसको बिल्कुल अंत तक ले जाने की कोशिश करूंगा। जहां तक मेरे से हो सके मैं जेई नगर पालिका समितियों के निलंबन के लिए पूरा प्रयास करूंगा और सरकार से निवेदन करता हूं कि जब भी इसके लिए जांच कमेटी बनाई जाए, ईमानदार अधिकारियों को लगाया जाए ताकि इसकी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो अभी आपने बताया कि भाई 1.5 साल से आप और प्रधान सेवाराम सैनी काम कर रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार की जड़ अभी कैसे सामने आई? देखिए, मैं भ्रष्टाचार की जड़ सामने ये आई कि काम जो चलने शुरू हुए थे अब उनकी पेमेंट्स होनी अब 2-4 महीने से शुरू हुई हैं, क्योंकि काम आज अलॉटमेंट हुआ उनकी पेमेंट आज ही तो होगी नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रधान सेवाराम सैनी ओनली पेमेंट अथॉरिटी है, वो टेक्निकल अथॉरिटी नहीं है। वो तो उसे तो यूं पता है कि ये गली बनी है, वो जाके लोगों से ये पूछ सकता है कि भाई हाँ भाई ये गली बनी है, वो कहेंगे लोग बनी है जी, उसको इतना पता होना चाहिए। उस जेई ने उसके अंदर मिट्टी की एंट्री कर दी, रोडे की कर दी, क्या कर दिया क्या नहीं करता, वो टेक्निकल आदमी समझ सकता है, हमें तो वो एमपी समझ में नहीं आती क्या लिख रखा है, तो जांच का विषय है। तो मुझे इस बात के अंदर घसीटना और प्रधान को इस बात के अंदर घसीटना बिल्कुल बिल्कुल नागवार है। प्रधान का इस चीज से कोई लेना देना नहीं। गली जरूर बनी है, एंट्री में गड़बड़ी क्या है कि वो गली बनी है, उस गली के साथ एडजॉइनिंग 20-25% टुकड़े की और एंट्री कर दी गई। गौरव जी, आपको नगर पालिका सफीदों में फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता है जी, और पिछले काफी टाइम से आप जो है म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी पर सोशल मीडिया पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया। नहीं, सेक्रेटरी का मामला तो यही था कि जब जेई मैंने तो जड़ को पकड़ा। भाई कोई व्यक्ति कहता है भाई सेक्रेटरी भ्रष्टाचारी है, सेक्रेटरी के पास तो कागज तीसरी स्टेट पे पूछता है ना। सेक्रेटरी और प्रधान दोनों वो अथॉरिटी है पेमेंट की। जब कोई जेई बिल बनाकर पुटअप करेगा उसको अकाउंट ब्रांच पास करेगी, जब वो दस्तक होने के लिए पेमेंट के लिए कोई कागज आएगा, जब चेक बनेगा, चेक पे दस्तक होता है सेक्रेटरी के और प्रधान के। टेक्निकल विंग जो है वो जेई है, जेई को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एंट्री में एमपी में एंट्री जेई करता है। अब ये टुकड़ा बन गया 500 फुट सड़क बन गई, उसको 600 फुट कैसे दिखाया जाए, या नीचे रोड़ा डला नहीं रोड़ा दिखा दिया जाए, या मिट्टी डली नहीं मिट्टी दिखा दी जाए। वो तो आप और मैं तो उसको एमपी को पढ़ भी नहीं सकते भी क्या लिख रखा है, वो तो टेक्निकल लोग जांच करेंगे, टेक्निकल लोग इस बात का फैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनी नगर पालिका पर भी यानी कि ये आरोप लगेंगे कि उन्होंने इसको ध्यान से नहीं उस टाइम देखा। नहीं, देखो, पार्षद और प्रधान या उप प्रधान, अब मैं नगर पालिका ये अनाज मंडी की जो सड़क बनी है नई पुरानी अनाज मंडी की, मैंने खुद खड़े होकर सारा का सारी सड़क मैंने बनवाई है। लगभग मैंने पूरा समय इस सड़क के ऊपर खड़ा होकर सड़क बनवाई है, लेकिन सड़क अच्छी बनेगी, पानी की व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन मुझे क्या पता कि इसमें इसने नीचे रोडे की एंट्री कर दी, मिट्टी डली नहीं मिट्टी की एंट्री कर दी। वो तो जांच का विषय है ना, उसकी जांच होगी तो पता लगेगा भाई आपने कितने फुट मिट्टी इसमें चढ़ा रखी है एंट्री के अंदर, एमबी के अंदर, वो कितनी मिट्टी होनी चाहिए, कितनी चढ़ा दी, कितना होना चाहिए, कितना चढ़ा दी। मतलब टेक्निकल बातों का इशू है, पेमेंट का इशू नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पेमेंट गलत होगी, टेक्निकल जो बात गलत होके वो सामने प्रस्तुत हुई उसकी पेमेंट कर दी गई। अब टेक्निकल बात अब आप कह रहे हो, क्यों लगता है कि बिना आकाओ के कोई नीचे वाला कर्मचारी इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर सकता है? क्या लगता है गौरव द्वारा सेक्रेटरी के खिलाफ जो बयानबाजी चल रही थी, अब क्या बचाव पक्ष में आप चले गए? नहीं, मैं किसी के बचाव पक्ष में नहीं चला गया। अधिकारी हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो एमई हो, चाहे वो जेई हो, या इस भ्रष्टाचार के अंदर जो भी अधिकारी इसके अंदर शामिल हो, जो टेक्निकल विंग से संबंधित रखता हो, वो भ्रष्टाचारी है, उसी की सारी गलती है। हमने कई बार नगर पालिका को लेकर कई मामले उजागर करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें ना तो कभी पार्षद सामने आए, ना कभी चेयरमैन सामने आए। हालांकि कई बार हमने वीडियो वायरल भी करी है, कोई अधिकारी मौके पर नहीं होता, कोई कर्मचारी मौके पर नहीं होता, ऐसी चली हुई होती है जिनका खर्च शहर को देना पड़ता है। ये कनिष्ठ अभियंता अपने प्राइवेट प्रीमिसेस के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर, वार्ड नंबर 17 के अंदर अपना दफ्तर चलाता है, दफ्तर में बैठता नहीं, वहीं सारा कार्यकाल इसका बीतता है समय, खुद दफ्तर में इसने बैठना नहीं। जब जड़ ही कमजोर हो जाएगी किसी बिल्डिंग की तो भवन कैसा निर्माण होगा, वो सबसे बड़ा कसूरवार इस व्यक्ति का जेई है। और सेक्रेटरी की बात है कि सेक्रेटरी के 2 दिन यहाँ पे एडिशनल चार्ज हैं, 2 दिन वो, एक दिन आते हैं कि नहीं आते मुझे नहीं पता, एक दिन एब्सेंट थे, मैंने उसकी कार्रवाई आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि नहीं आते वो, अब वो नहीं आते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जो समस्या है, उस समस्या को खाली एक गौरव रोहिला लड़ रहे हैं कि और भी पार्षद आपके साथ? देखिए, मैंने किसी भी पार्षद के साथ अभी फिलहाल बात नहीं करी। मेरे पास सभी साथियों का फोन आया था भाई हम आपके साथ हैं, तो कल को नगर पालिका के अंदर 100 इंटरनल बातें होती है। मैं सोचता हूँ ठीक है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, शुरू से लड़ता आया हूँ हमेशा, तो इस लड़ाई को भी मैं ही लड़ूँ। तो मैंने सभी पार्षदों से बात की है,
तो वो जब जांच का विषय होगा तो सब पार्षद सामने आएंगे, जब कोई कमेटी गठित होगी, जिस किसी के वार्ड में कुछ गलत कार्य हुआ होगा। तो पहले भी हमने प्रवीण जो जेई है जिस पर आप आरोप लगा रहे हो, हमने पहले भी उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि गौरव रोहिला का काम है केवल आरोप लगाना, साबित करके दिखाएं। आप साबित करेंगे।